Bismillahirrahmanirrahim. Biology second year National Book Foundation. Topic name dislocation of joints. And it's a very easy and important concept. आप इसको लाजमी सुने, सीखें और उस पर गौर करें। हम पढ़ चुके थे बोन फ्रैक्चर क्या होता है और बोन को रिपेयर कैसे किया जाता है। आज हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जॉइंट डिसलोकेट कैसे होते हैं। मैं आपको एक सादी सी मिसाल दूं। आपको डेली लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे बच्चे पाए जाते हैं कि जो जिनको मतलब लेटे लेटे ही ना वो लेटे हैं, उनका बाजू उनके बॉडी के नीचे आता है और वो सुबह उठते हैं तो उनका जॉइंट डिसलोकेट हुआ होता है। बहुत सारे हमारे माशरे में मिसालें मौजूद हैं। तो डिसलोकेशन बेसिकली जॉइंट यही होता है कि जॉइंट अपनी जगह से निकल जाता है या डिसलोकेट हो जाता है, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद उसको डिसलोकेशन को लोकेट कर दिया जाता है। उसमें कोई इतनी बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। छोटी सी बातें हम लिखेंगे और इसको फिर खत्म करेंगे। कहता है अ जॉइंट दैट a joint that slips out of a place, वो जॉइंट की जगह से निकल जाए उसको हम डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट का नाम देते हैं। इट अकर्स, ये कब होती है? इट अकर्स व्हेन बोथ ends of bones it occurs when both ends of bones are formed. It occurs when both ends of bones are forced from their normal position or forced from their normal position. कहते हैं कब होती है? व्हेन बोथ एंड्स ऑफ बोन, जब हड्डी के दोनों, जो आपको पता है हड्डियां मिलने से बोन्स की जहां पे जॉइंट होता है, बोन जहां पे दो बोन मीट होती हैं उसको हम बेसिकली जॉइंट का नाम देते हैं। तो कहता है कि टक्कर तब होता है व्हेन बोथ एंड्स ऑफ बोन्स आर फोर्स्ड फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, दोनों एंड्स एक दूसरी जगह से मतलब अपोजिट साइड में एक दूसरे को खींच रहे होते हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है? आपको कैसे पता चलेगा यार जॉइंट आपका डिसलोकेट हो गया? स्वेलिंग हो जाएगी, सूज जाएगा, स्वेलिंग, इंटेंस पेन, बहुत शदीद दर्द होगा, एंड इमोबिलिटी ऑफ अफेक्टेड जॉइंट, और वो जॉइंट आपका मूव नहीं होगा। इमोबिलिटी ऑफ इफेक्टेड जॉइंट। आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोगों का जब जॉइंट निकल जाते हैं तो वो बाजू बिल्कुल हिला ही नहीं सकते जगह पे, उनको जो है ना मूवमेंट ही नहीं हो पा रही होती, क्योंकि जॉइंट ही जब डिसलोकेट हो गया तो मूवमेंट क्या होगी? ठीक है, कॉजेज क्या है इसके? कॉजेज आपके पास है ब्लो, झटका लगना, फॉल और अदर ट्रोमा थ्रू जॉइंट। ठीक है, कॉज कोई भी हो सकता है। आप गिर सकते हैं, गिरने की वजह से हो सकता है। आपको एकदम झटका लगे उसकी वजह से हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? बेसिकली टू चेक बाय अ ट्रेंड, कोई इतनी मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं है ये। तो क्या करते हैं आप? टू चेक बाय अ ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट, ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट। आपने क्या करना है? मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट को चेक करवाना है। अगर सर्जरी की जरूरत पड़े, सर्जरी में भी नीडेड, और हो सकता है अगर वो जॉइंट आसानी के साथ अपनी जगह पे ना आ रहा हो तो सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी करके डॉक्टर क्या करेगा? उसको अपनी जगह पे ले आता है। अक्सर आपने देखा था, कल मैंने आपको बताया भी था कि कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो जाते हैं, या कंपाउंड, जैसे कंपाउंड फ्रैक्चर या कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर का आपने नाम दिया है, तो वो तो बेसिकली आपकी बोन के लिए, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड आपके पास जॉइंट्स की भी डिसलोकेशन होती है। वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि फिर डॉक्टर या फिजिशियन उसको बआसानी अपनी जगह पे नहीं ला सकता। उम्मीद है आपको ये डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट की बात यहाँ तक समझ आ चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्प्रेन। आपकी बुक जो सेकंड पैन डिसलोकेशन के बाद इसको बता रही है वो है स्प्रेन के बारे में। उसके बारे में चार बातें, और बेसिकली ये टॉपिक जो हैं ये शॉर्ट के लिए इतने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनते, बट एक हमारी सीरीज स्टार्ट है तो मैं कोशिश मेरी यही है कि आपको वो चीज़ें लिखवाई जाएं जो आप पेपर में जिससे आप प्रेजेंट कर सके। तो बस जितना जितना लिखवाया जा रहा है आपने इतना ही लिखना है, इसके बारे में मुझे ड्रैगिंग नहीं करनी। ये बेसिकली क्या? इट इज एन इंजरी टू लिगामेंट, या आपकी लेगामेंट्स की इंजरी है। होता क्या? कॉमनली इंजर्ड ligaments are ligaments are
इन एंकल, नी और रिस्ट। अक्सर आपकी नी और एंड रिस्ट, रिस्ट लिख लें, कलाई निकल जाती है या आपके असर टखना निकल जाता है। अक्सर लोगों का टखना निकलता है, तो वो ये एक कॉमन सी बात होती है, यार टखना निकल गया। फिर वो एक प्रॉपर प्रोफेशनलिस्ट या मेडिकल ऑफिसर के पास जाते हैं और वो उसको फौरन जाके लोकेट कर देता है। ठीक है। द लिगामेंट्स कैन बी इंजर्ड, ये किस तरह इंजर्ड हो सकते हैं? द लिगामेंट्स कैन बी इंजर्ड बाय स्ट्रेचिंग, बाय स्ट्रेचिंग टू फॉर, बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दें आप इन पॉइंट्स को। बाय स्ट्रेचिंग द लिगामेंट्स कैन बी इंजर्ड बाय स्ट्रेचिंग टू फॉर फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, टू फॉर फ्रॉम देयर। आप इनकी नॉर्मल पोजीशन से बहुत ज्यादा इनको स्ट्रेच करेंगे तो इन्होंने फिर क्या हो जाना है, इंजर्ड हो जाना है। और इसकी ट्रीटमेंट आपके पास क्या है? तो इतनी आपने देखा होगा अक्सर खिलाड़ी ये इस्तेमाल करते हैं, जो आपके पास प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो आइसिंग करते हैं और फिजिकल थेरापी कराते हैं। आइसिंग एंड फिजिकल थेरेपी, इसकी ट्रीटमेंट है आइसिंग एंड फिजिकल। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में या किसी फुटबॉल मैच में भी खिलाड़ी खेल रहा है, उसको फौरन जो है ना, या उसका मसल पुल हो गया या उसके लिगामेंट्स में इंजरी आ गई, तो फौरन पैर से जो है ना वो आपके पास आइसिंग बैग्स होते हैं, उनके पास आइसिंग पैक्स लेके आते हैं और फौरन उस जगह पे वो लगा देते हैं। ठीक है। और फिर क्या करते हैं? ड्रेसिंग, बैंडेजेस, इसकी ट्रीटमेंट है ड्रेसिंग, बैंडेजेस शुड बी यूज। ठीक है जी। आपको पट्टी इस्तेमाल यहाँ पे करनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपकी बुक एक और टॉपिक लिख ली है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के। अगर किसी शख्स को आप ऐसा शख्स आपके पास इर्द गिर्द पाया जाए कि जिसकी कोई जॉइंट निकल चुका है या जिसको स्प्रेन की प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? आपने उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देनी है? सबसे पहले तो आपने कोशिश ये करनी है कि खुद डॉक्टर नहीं बनना, उसको ये बात बोलनी है कि क्या करे, इमोबिलिटी दी फ्रैक्चर बोन, जो बोन आपकी फ्रैक्चर हो चुकी है मजीद उसको जो है ना उसको मूव मत करवाएं। उस बेचारी को, जो हड्डी आपकी निकल चुकी है उसको मूवमेंट कराने से गुरेज करें, जहां पे है उसको वहीं पे रोक दें। ठीक है। देखें ना, ये प्लास्टर इसीलिए लगाया जाता है कि आप अपनी हड्डी को गैर जरूरी मूवमेंट ना कराएं। वो गैर जरूरी मूवमेंट की वजह से वो दोबारा जो है ना इतनी आसानी से फिर उसको हीलिंग में टाइम लगता है। इमोबिलिटी द फ्रैक्चर जॉइंट। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? अप्लाई आइस पैक और कोल्ड पैक, अप्लाई आइस पैक और कोल्ड पैक टू द विक्टिम। जो विक्टिम है, जिस जगह पे जो है ना विक्टिम के लगी हुई है, या जिस जगह से जॉइंट डिसलोकेट हुआ है, या जिस जगह से कोई हड्डी आपके फ्रैक्चर आया है, तो आपने फौरन क्या करना है, वहां पे ठंडक के लिए उसको क्या करें, या आइस पैक इस्तेमाल करें या कोल्ड पैक आप इस्तेमाल करें। फिर असिस्ट द विक्टिम टू पोजीशन द कंफर्ट, और आप उस विक्टिम को बोलें असिस्ट द विक्टिम टू पोजीशन द कंफर्ट। जिस बेचारे को लगी है उसको बोले भाई साहब आप अपनी कंफर्ट जोन में चले जाएं, आप बिल्कुल इजी होकर रिलैक्स होकर बैठ जाएं। आपकी बाजू की हड्डी कोई फ्रैक्चर हुई है तो आप बाजू बिल्कुल एक जगह पे रख लें। आपकी टांग की हड्डी फ्रैक्चर है, आप टांग बिल्कुल हिलाए मत, एक जगह पे अपनी कंफर्ट पोजीशन पे होकर बैठ जाएं। और आखिरी बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद डॉक्टर बनने से गुरेज करें। खुद जो है ना प्रोफेशनलिस्ट ना बने, उसको बोलें ये उंगली निकल गई है तो उसकी उंगली ला के या मलने मसाज करने मत बैठे। ठीक है। लिसन केयरफुली व्हाट द विक्टिम, उसकी बात गौर से सुने, वो कहना क्या चाहता है। अरे कहना क्या चाहते हो? लिसन केयरफुली व्हाट द विक्टिम टेल्स यू, व्हाट द विक्टिम टेल्स यू। ठीक है। उसकी बात को गौर से सुने कि वो आपको बता रहा क्या और वो कहना क्या चाहता है। ये ना हो कि वो कहे कि मेरी ये इस जगह पे पेन हो रहा है और आप ये उंगली उठा के जो है ना दुबारा चढ़ाने लग जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस जगह उसको पेन है उसी जगह पे आप कुछ भी ना करें, उसको बोले भाई साहब तू जगह इसको उंगली को हिला मत, मैं आता हूँ डॉक्टर को बुला के, या मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। आपकी मेहरबानी होगी, खुद डॉक्टर बनने से गुरेज करें। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।